हेलो गाइस, दिस इज दीपक शौर्य। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल शौर्य स्टेनोग्राफी। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था डांस एंड फेस्टिवल्स का पार्ट 2। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ईडीएम एंड फ्रेजेस, जो कि प्रीवियस ईयर जो 2020 का एग्ज़ाम हुआ है एसएससी स्टेनो का 6 शिफ्ट के 30 ईडीएम फ्रेजेस इसमें मैं आपको कराने जा रहा हूँ। इसमें सारे प्रीवियस ईयर से ही आए हैं, लेकिन जो 2-4 ईडीएम्स हैं वो नए भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शौर्य स्टेनोग्राफी का ज्वाइन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ स्टफ्ड शर्ट। स्टफ्ड शर्ट का मतलब होता है अ पम्पुअस पर्सन। अ पम्पुअस मतलब होता है दिखावटी पर्सन, जो ज़्यादा दिखावा करे। अ कंजर्वेटिव भी बोलते हैं, जो कि मतलब बदलाव ना चाहे मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्स मी। बक्स मी का मतलब होता है टू इरिटेट समवन। टू इरिटेट समवन होता है बक्स मी का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक माई माउथ वाटर। इसका मतलब होता है मेक माई माउथ वाटर का मतलब होता है वेरी टेस्टी एंड अपेटाइजिंग। अपेटाइजिंग मतलब भूख लाने वाला। एक एफर्टिव भी होता है, APERTIF, एक भूख लगाने वाली दवा होती है अपेटिव। अपेटाइजिंग मतलब होता है भूख लगना। मेक माई माउथ वाटर का मतलब मुंह में देखते मतलब किसी चीज़ को देखते ही मुंह में पानी आ जाए, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ब्रेक अ लेग। टू ब्रेक अ लेग का मतलब होता है टू विश गुड लक टू परफॉर्मर। जैसे कि कोई कहीं पर कुछ अच्छा काम करने के लिए जा रहा है तो उसको गुड लक बोलना, टू ब्रेक अ लेग। एक होता है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईगर वीगर। ईगर वीवर। ईगर वीवर का मतलब होता है अ कीन एंड एंथुजियास्टिक पर्सन। ईगर का मतलब ही होता है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जोश में रहना, उत्सुक रहना। कीन मतलब बहुत ही उत्सुक, और एंथुजियास्टिक मतलब कि उत्साह से भरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है होप अगेंस्ट होप। इसका मतलब होता है होप इन अ होपलेस सिचुएशन। मतलब कि सारी आशाएं मरने के बावजूद भी अगर आप कोई होप जिंदा रखो, जैसे कि किसी के बचने का कोई भी चांस नहीं है, फिर भी आप कोई होप जिंदा रखो कि काश ये बच जाए, तो इसको बोलते हैं होप अगेंस्ट होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉक द टॉक। इसका मतलब होता है टू डू वॉट वन से। किसी के कहने पर कोई काम करना, वो भी पूरी ट्रस्ट के साथ, पूरे विश्वास के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ टाइट कॉर्नर। इसका मतलब होता है इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि आप किसी गेट के पीछे खड़े हुए हैं, और मतलब कि बहुत ही छोटा कॉर्नर है, और फिर गेट किसी ने फेर दिया या बंद कर दिया, मतलब खिसकाता ही जा रहा है, तो वो मतलब बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाएगी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। इसका मतलब होता है टू बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिगर। किसी बड़ी चीज़ का छोटा सा हिस्सा बोलते हैं अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द हॉर्स माउथ। इसका मतलब होता है फ्रॉम द पर्सन हु इज़ रिलायबल। आपने कोई ऐसी बात सुनी जिस पर कि विश्वास किया जा सकता है। आपने एक ऐसी बात सुनी, और किसके द्वारा सुनी? एक विश्वसनीय व्यक्ति, जो कि आपका विश्वसनीय है, वो उसके द्वारा आपने कोई बात सुनी, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीप एट आर्म्स लेंथ। इसका मतलब होता है अवॉइड मेकिंग फ्रेंड्स विथ समवन। मतलब किसी के साथ दोस्ती बनाने से बचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेड इन द क्लाउड। हेड इन द क्लाउड का मतलब कट ऑफ फ्रॉम। इसका मतलब होता है जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं हो ना कि क्या चल रहा है, कि आपका तो हेड इन द क्लाउड है, पता ही नहीं आपके आसपास में क्या चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूल योर हील। कूल योर हील का मतलब होता है अपनी, मतलब इसका मतलब बी कैप्टिवेटिंग। ऐसा आप ऐसे समझिए इसको, जैसे कूल योर हील मतलब अपनी हील को ठंडा कर देना, मतलब कि वेट करने के लिए बोलना, खुद को वेट करने के लिए बोलना, मतलब वेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। इसका मतलब होता है ट्राई टू अकोमोडेट एंड प्लीज समवन। किसी को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करना। इसका मतलब भी होता है ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट। इसका मतलब ये भी होता है किसी को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिफ ऑफ ओल्ड ब्लॉक। इसका मतलब होता है रिजेंबल पेरेंट स्ट्रांगली। मतलब चिफ ऑफ ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है अपने माता पिता से मिलना, और रिजेंबल कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजेंबल का मतलब होता है मेल खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकलीज हील। अकलीज हील का मतलब होता है वीक पॉइंट, बहुत ही वीक पॉइंट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स मतलब टू बी रुइंड, रुइंड का मतलब बर्बाद हो जाना। जैसे कि आप डॉग्स के पास जाओगे तो वो तुम्हें तो चीर फाड़ देंगे, बर्बाद ही कर देंगे ना आपको, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकन फीड, चिकन फीड का मतलब होता है वेरी लिटिल मनी, मतलब बहुत ही कम मात्रा में पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लॉक एंड डैगर, क्लॉक एंड डैगर का मतलब होता है मिस्टीरियस, मतलब इसका सिनोनिम है ईसोटेरिक भी बोलते हैं इसको, ईसोटेरिक, आर्केक भी बोलते हैं इसको, आर्केक गुप्त। ड्रेस टू किल, नेक्स्ट है ड्रेस टू किल, ड्रेस टू किल का मतलब होता है ड्रेस टू अट्रैक्ट अटेंशन, इसका मतलब कि आपने एक ऐसी ड्रेस पहन ली हो जो किसी को अट्रैक्ट कर रही है, आप एक ऐसी ड्रेस पहने जो कि किसी को अट्रैक्ट करने के लिए पहनी गई है, जैसे कि कोई लड़का लड़की पहनते हैं ना, जैसे ही समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ऐड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है मेक अ मैटर वर्स, मतलब कि एक स्थिति पहले से ही खराब है उसको और ज़्यादा ख़राब कर देना। ऐड इंसल्ट टू इंजरी मतलब उसमें और ज़्यादा ऐड कर देना, मुसीबत और ज़्यादा ऐड कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, स्पिल्ट है ये थोड़ा स्पेस लग गया है, इसका मतलब होता है क्राई ओवर रोना, स्पिल्ट मिल्क, स्पिल्ट में से होता है फैलना, मिल्क में दूध, फैले हुए दूध पर रोना, इसका मतलब होता है फील सॉरी ओवर अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज, या फिर रिग्रेट यूजलेसली भी बोलते हैं इसको, इसका मतलब होता है आप समझ सकते हैं जैसा कि किसी बिगड़े हुए काम पर पछताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्लोज फॉर कंफर्ट, टू क्लोज फॉर कंफर्ट का मतलब होता है वेरी क्लोज टू बी अ कॉज फॉर वरी बिकॉज ऑफ बीइंग अनवेलकम, मतलब इसका मतलब होता है जैसे कि किसी को किसी के इतने पास हो जाना जिससे कि वो खुद परेशान महसूस करने लग जाए खुद को, इस और इसका मतलब भी होता है अनवेलकम भी होता है, जैसे कि अनवेलकम तरीके से आप उसके घर चले जाएं तो वो परेशानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट योर हेयर डाउन, इसका मतलब होता है टू टेक इट ईजी एंड रिलैक्स, मतलब कि किसी भी काम को बहुत ही इंजॉय तरीके से लेना, आप बहुत ईजी लेना, रिलैक्स तरीके से लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लेसिंग अ डिस्गाइज, ब्लेसिंग अ डिस्गाइज का मतलब होता है समथिंग गुड दैट सीम्स बैड, मतलब कि एक ऐसी चीज़ जो जो है तो अच्छी लेकिन आपको बुरी दिखती है, जैसे कि इसको बोलते हैं छुपा हुआ वरदान भी बोलते हैं इसको हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाफिंग स्टॉक, लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, मतलब कि हंसी का पात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट योर हेड टुगेदर, पुट योर हेड टुगेदर का मतलब होता है कंसल्ट एंड वर्क टुगेदर, यानी आप दोनों मतलब सबके दिमाग एक, हेड मतलब ऐसे समझ लो आप जैसे सारे सब लोगों के दिमाग एक साथ लगेंगे तो कोई काम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी परेशानी को या कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं एक साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुल द चेस्टनट आउट ऑफ द फायर, इसका मतलब होता है अकॉम्प्लिशिंग अ डिफ़िकल्ट जॉब फॉर समवन एल्स, जैसे कि किसी भी किसी आदमी के लिए या किसी जिसको अटैक करना चाहते हैं आप उसके लिए किसी काम को पूरा करना, जैसे कि अकॉम्प्लिश मतलब पूरा पूरा करना अ डिफ़िकल्ट जॉब फ्रॉम समवन एल्स, इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि पुल द चेस्टनट आउट ऑफ फायर, जैसे कि पुल मतलब बाहर निकालना, पुल आउट बाहर निकालना, द चेस्टनट मतलब होता है जैसे अखरोट बोलते हैं आउट ऑफ फायर, आग से अखरोट को बाहर निकालना का मतलब यही होगा ना, किसी को आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब होता है एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी, मतलब कि एक ऐसी कहानी जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, मनगढ़ंत कहानी भी बता सकते हैं। कॉन्कॉक्टेड होता है, मनगढ़ंत का मतलब होता है कॉन्कॉक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई हुक और बाई क्रुक, इसका मतलब होता है बाई एनी मीन्स, कि मुझे ये चीज़ चाहिए बाई हुक और बाई क्रुक, किसी भी तरीके से। तो गाइज इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं ईडियम एंड फ्रेसेज, जो कि एसएससी स्टेनो 2020 के आए हुए हैं। बाकी अगले वीडियो में आपको एसएससी स्टेनो 2020 की वोकेबलरी कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको जो बाकी इम्प्रूवमेंट है वो कराऊंगा, उसके बाद एरर्स कराऊंगा। तो थैंक यू फॉर गाइज वॉचिंग।